क्या भगवान सच में है? भगवान के अस्तित्व को लेकर सदा से ही लोगों में मतभेद रहे हैं। कुछ लोग पूरी श्रद्धा से विश्वास करते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, जबकि कुछ इसे मात्र एक मिथक मानते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे युवक की यात्रा का अनुसरण करेंगे जिसने इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है ध्यान ही ज्ञान है यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक उत्साही और जिज्ञासु लड़का था जिसने हमेशा से भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। उसके पिता एक धर्मप्राण व्यक्ति थे जो उसे मंदिर ले जाया करते थे और भगवान के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन रामू के मन में हमेशा यही सवाल होता था कि क्या भगवान सच में है या ये सब केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन रामू के गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव में प्रवचन दिया और भगवान के अस्तित्व के बारे में बातें की। रामू ने उनसे पूछा, महाराज, क्या भगवान सच में है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा बेटा। रामू ने संत की बात को गंभीरता से लिया और अपने सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। उसने निश्चय किया कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता। रामू की पहली मंजिल एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थी। वहां उसने कई भक्ति से भरपूर लोगों को देखा जो भगवान की आराधना कर रहे थे। लेकिन रामू के मन में अभी भी संदेह था। उसने वहां के पुजारी से पूछा, क्या भगवान सच में है? पुजारी ने उसे बताया कि भगवान हर जगह हैं, बस उन्हें देखने के लिए श्रद्धा और विश्वास की जरूरत होती है। रामू आगे बढ़ता गया। उसने कई साधुओं और संतों से मिलकर भगवान के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन सभी ने उसे एक ही बात कही, भगवान को अनुभव करना होता है, उन्हें समझना नहीं। रामू की यात्रा उसे एक घने जंगल में ले गई जहां एक तपस्वी साधु ध्यान कर रहे थे। रामू ने साधु से पूछा, क्या भगवान सच में है? साधु ने अपनी आंखें खोली और रामू की ओर देखा। उन्होंने कहा, भगवान को बाहर मत ढूंढो, वे तुम्हारे भीतर ही हैं। यह सुनकर रामू ने आत्म अन्वेषण का मार्ग चुना। उसने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने मन को शांत किया और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि भगवान किसी एक रूप या आकार में नहीं है, बल्कि वे हर जगह और हर चीज में हैं। रामू की साधना का परिणाम यह हुआ कि उसे भगवान का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि भगवान किसी एक मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं है, बल्कि वे हर व्यक्ति, हर प्राणी और हर चीज में विद्यमान हैं। उसने समझा कि भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि दिल की जरूरत होती है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के अस्तित्व को समझना कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। यह विश्वास और श्रद्धा का प्रश्न है। यदि हम अपने भीतर झांकें और अपनी आत्मा की आवाज सुने, तो हमें भगवान का अनुभव हो सकता है। रामू की यात्रा ने उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि भगवान सच में है, लेकिन उन्हें देखने के लिए हमें अपनी दृष्टि को बदलना होगा। हमें बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर उन्हें खोजना होगा। अंत। रामू अपने गांव वापस लौटा, लेकिन अब वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास था। उसने गांव के लोगों को भी इस आत्म अन्वेषण की यात्रा के लिए प्रेरित किया और बताया कि भगवान को अनुभव करने के लिए हमें अपने भीतर की शांति और सच्चाई को महसूस करना होगा। इस प्रकार रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान का अस्तित्व न केवल विश्वास का विषय है, बल्कि अनुभव का भी है। हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर ही इसका उत्तर मिल सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में भगवान है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपने इस कहानी से कुछ सीखा है, तो कृपया इस प्रकार के आगामी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।